बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मीने हज। आज हम आप लोगों को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट है? जुमा की नमाज में ये बड़ी गलती करने से बचें। अब कौन सी गलती है ये हम आपको बाकायदा वीडियो के ज़रिए समझाएंगे। मस्जिद अल हरम भी लेके चलेंगे मक्के मुकर्रमा, और मस्जिद नबी भी लेके चलेंगे मदीने मुनव्वरा। पहले आप लोग पूरी वीडियो देखें, समझें, और आपको हम ये भी बता रहे हैं कि आपको एक चीज़ दिखाएंगे कि जुमे के दिन, जैसे आज जुमा है तो जुमे के दिन मस्जिद अल हरम और मस्जिद नबी में जुमे का टाइम है क्या, यानी कि जुमे की नमाज होती है फ्राइडे यानी कि जुमे को, लेकिन टाइम कौन सा होता है? वही जोहर वाला। ऐसा नहीं होता है। जुमे की नमाज जोहर के टाइम ही होती है। जुमे की नमाज जुमे को ना फजर में हो सकती है ना असर में हो सकती है, जुमे के टाइम ही होती है। तो जुमे की टाइम यानी कि जोहर का टाइम है क्या, वो भी आपको हम टाइम भेज रहे हैं और पूरी वीडियो दिखा रहे हैं। आप लोग कोशिश करिएगा ये पूरी वीडियो समझने की। जब आपको पूरी बात समझ में आ जाए तो उसके बाद आप अपने उलेमा, अपने आलिम दीन, जो आपके मसलक के जो भी हैं, उनसे इस बात की तस्दीक कर लीजिएगा, और वो जो कहें बस आपको वो मानना है। हमें सही लगा, हमने आपको बता दिया। आपको वो करना है जो आपके आलिम दीन, आपके उलेमा आपको इस बारे में कहें। ठीक है भाई? तो आइए देखिए, सबसे पहले आपको लेके चलते हैं ध्यान से। आप में से जो लोग सोचते हैं कि मताफ में हम जुमे की नमाज पढ़ेंगे, देखिए वक्त है 11:22। 12:20 पे आज जुमे की अजान होगी। कितने बजे? 12:20 पे। अभी क्या हो रहा है? 11:22। टेम्परेचर देखिए 32 डिग्री टेम्परेचर है। ये है आपके खाना काबा मताफ। यहाँ पर जितने भी लोगों ने ये प्लान किया है कि हम जुमे की नमाज मताफ में पढ़ेंगे, वो यहाँ से पास से ये पूरा जगह कवर कर दी जाती है। यहाँ पास से आप ध्यान से देखिए तो ये पास से वो अपनी सफ बनाने लगते हैं। पीछे अगर बैठ जाएंगे तो पुलिस वाले हटा देंगे, यानी कि खाने काबा के बिल्कुल पास से पहले एक गोला बनता, यानी कि पहली सफ, फिर दूसरी सफ, फिर तीसरी सफ, फिर चौथी सफ। ये जो लोग तवाफ कर रहे हैं ये ही अंदर रहेंगे। 11:22 अभी हो रहा है, आज की तारीख में 11:22 हो रहा है। 1 घंटे पहले ये तवाफ कर रहे हैं। बाहर से जो आने वाले लोग हैं, जैसे कि उमरा गेट से, किंग अब्दुल अजीज गेट से, किंग फहद गेट से, जो भीतर आने वाले हैं वो अब नहीं आ सकते। 10 साढ़े 10 बजे तक जुमे के दिन मताफ में आने के रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। हाजी जो आते हैं उनको पहली फ्लोर, दूसरी फ्लोर, तीसरी फ्लोर पे भेजा जाता है, टॉप फ्लोर पे भेजा जाता है, लेकिन मताफ में आने का रास्ता बंद कर दिया जाता है, डाइवर्जन कर दिया जाता है। फिर हाजी यहां पर तवाफ करेंगे या बाहर की तरफ अभी बैठे होंगे, फिर जैसे ही अजान का वक्त होगा, अजान का वक्त होते ही वो कहां आ जाएंगे? यहां पर आ जाएंगे। बस आपको अपना स्टेमिना, अपनी कैपेबिलिटी देखनी है कि 1 घंटा 1.5 घंटा क्या आप यहां पर धूप में बैठ सकते हैं? बैठते हैं लोग। ये भाई बैठते ना होते तो ये आते कहां से सारे हाजी? ये सब बैठे ही हैं। और 10:30 बजे से बैठना शुरू हो गया था, 10:30 बजे से बैठना शुरू हो गया था। लेकिन अब आप अपना स्टेमिना देखें। आप चाहे यहां पर नमाज पढ़ें, चाहे आप ग्राउंड फ्लोर पे जो और जगह बाहर की तरफ अंदर ही, मस्जिद के अंदर ही पीछे की तरफ जो जगह है, चाहे आप वहां पर नमाज पढ़ें, यह आपके ऊपर होगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल इसी तरह से मस्जिद नबवी में जब आप होंगे, जुमे की नमाज होगी, और हर हाजी को 8 रोज रुकने को मिलता है। एक जुमे के अलावा दूसरा जुमा मिलना बहुत मुश्किल होता है। देखिए 11:27 हो रहे हैं आज की तारीख में, और आज मस्जिद नबी में जुमे का वक्त है 12:21। टेम्परेचर यहाँ पर है 28 डिग्री। लेकिन यहाँ पर क्या है, मस्जिद नबी के अंदर की जो जगह है वो सारी की सारी 10 बजे तक 80% भर जाती है। 11 बजे तक अंदर पूरा भर जाता है। फिर उसके बाद आपको ऊपर की फ्लोर पे जाना होता है। ये जो ग्राउंड फ्लोर होता है मस्जिद नबी में, वहां पर स्पेस नहीं मिलती है नमाजियों को। तो आप लोग जब भी जुमे की नमाज पढ़ें, चाहे मस्जिद अल हरम जो आपको पहले बताया, चाहे मस्जिद नबी, बड़ी प्लानिंग करनी होगी, वक्त को समझना होगा। अगर आपका इरादा अंदर दाखिल होके, बाकी तो टाइम पे 12:20 पे आप कहीं भी होंगे, नमाज का वक्त हो गया, आपने नियत कर ली।
लेकिन अगर आप सोचते हैं कि हम अंदर दाखिल होकर के आराम से नमाज पढ़ें, दुआ करें, तो और मस्जिद नबवी में या मस्जिद अल हरम में, तो वक्त का ध्यान रखना होगा। 10 बजे तक दोनों जगह पर पहुंच जाना होगा, अंदर दाखिल हो जाना होगा, तभी आपको अंदर आने को मिलेगा इंशाअल्लाह। 51 हो रहा है अजान का वक्त, नमाज का वक्त अभी नहीं हुआ, अजान हो रही है। ये कौन सी अजान है जुमे को? क्या जुमे को एक और अजान होगी? पूरी डिटेल बताएंगे, लेकिन पहले आप देखिए मस्जिद नबवी, मदीने मुनव्वरा में मस्जिद नबवी का देखिए आप लोग। मस्जिद नबवी 11:52, अभी यहां भी अजान हो रही है, यहां भी मस्जिद नबी में भी अजान हो रही है, जुमे की अजान। जो बात इंपॉर्टेंट समझाना है वो अभी आपको पूरी डिटेल में बताएंगे, लेकिन आप ध्यान से देखिए मस्जिद नबी में अजान। नबी में आपने देखा, अब आपको हम दिखाते हैं मस्जिद अल हरम। मस्जिद अल हरम में आप देखिएगा अजान जुमे को, और जो बात समझाना चाह रहे वो भी समझिएगा। मस्जिद अल हरम में अजान, मस्जिद अल हरम में अजान हो रही है, देखिए ध्यान से। मक्के मुकर्रमा मस्जिद अल हरम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला। 11:50। टेम्परेचर देखिए 35 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है, 35 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है इस समय, जहां मस्जिद अल हरम में अजान हो रही है जुमे की। देखिए जुमे की अजान। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। कहाँ की दिखाई आपको? मस्जिद अल हरम मक्के मुकर्रमा, और उससे पहले कहाँ की दिखाई? मस्जिद नबवी। दोनों जगह पर आपको बाकायदा अजान दिखाई। कौन सी? जुमे की। आगे जो बात दिखाना चाह रहे वो भी ध्यान से देखिएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। आपको दिख रहे हैं नमाजी जा रहे हैं, आप दिख रहे हैं अहराम में हैं, ये सब दाखिल होंगे, लेकिन यहां से सीधे ये फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे भेजे जाएंगे। मताफ में अलाउ नहीं होगा, मताफ पे 10 साढ़े 10 तक सब बंद हो जाता है। इसी तरह से मस्जिद नबी में भी सारी चीजें बंद हो जाती हैं, 10 साढ़े 10 बजे तक बाहर जगह मिलती है, अंदर बंद हो जाता है। अगर आप अंदर बैठ के नमाज पढ़ना चाहते हैं तो प्लानिंग करिएगा, लेकिन अब वो बात समझिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस वजह से आपको बताना था कि क्या है। ध्यान से देखिएगा, बात समझिए। 11:58। अभी आपने देखा था 11:51 पे मस्जिद नबी में अजान हुई, लेकिन देखिए बहुत सारे लोगों ने नियत कर ली। ध्यान से देखिएगा, नमाजी जो है, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने नियत कर ली। कौन सी नियत कर ली? 4 रकात सुन्नत अदा करने की। बात समझिए, 4 रकात सुन्नत अदा करने की मस्जिद नबी में नियत कर ली। आप लोग ध्यान से देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कितने सारे लोगों ने नियत कर ली। बहुत ध्यान से देखिएगा। आप देख रहे हैं कितने हाजी साहब जो है नमाज की नियत कर ली उन्होंने। बहुत से लोग बैठे हुए हैं, बहुत से लोगों ने देखे नियत कर ली है, बहुत से लोग बैठे हुए उनको इल्म है, अभी नमाज का वक्त नहीं हुआ। 11 बज के जैसे अजान कंप्लीट होती है 11:53 11:54 पे, उसके बाद से जवाल का वक्त शुरू हो जाता है। अगर जवाल का वक्त शुरू हो गया तो नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। और ये नमाज जवाल का वक्त कब तक चलेगा? जब तक दूसरी अजान नहीं होगी, वो भी अभी आपको दिखाएंगे। लेकिन लोगों को नहीं पता, उन्होंने नियत कर ली। और एक बात, जवाल का वक्त तो एक बात हो गई, दूसरी बात, जुमे की नमाज में जुमे की 4 रकात सुन्नत कब पढ़ सकते हैं? तब पढ़ सकते हैं जब जोहर का टाइम हो गया हो। आप बात समझिए, जुमे की सुन्नत 4 रकात क्या सुबह फजर में पढ़ सकते हैं? अच्छा छोड़िए फजर में, क्या इशराक में पढ़ सकते हैं? चलिए चाश्त में पढ़ सकते हैं? नहीं ना। नमाज की जो शर्त है उसमें एक शर्त ये भी है, क्या?
कि उस नमाज का वक्त हो गया हो। जुमे के दिन जुमा की नमाज पढ़ी जाती है, जुमे के दिन जुमा की नमाज पढ़ी जाती है, लेकिन वक्त तो वही होता है ना, जोहर वाला। जोहर के बाद से जुमे की नमाज पढ़ी जाएगी। तो अब अगर जुमे की नमाज का वक्त ही नहीं हुआ है, 11:58 हो रहा है, तो अभी वक्त ही नहीं हुआ है। वक्त कितने बजे होगा? 12:20 पे, 21 पे। जुमेरात को उससे एक दिन पहले, जुमे के एक दिन बाद, जब यहां जोहर का टाइम होगा, तो अव्वल वक्त में 12:21 पे मस्जिद नबी में जोहर की अजान होगी, और उसके बाद आप 4 रकात सुन्नत पढ़ेंगे। लेकिन फिर ये 4 रकात सुन्नत क्यों पढ़ ले रहे हैं? इनको पता नहीं है कि 4 रकात सुन्नत जो जुमे वाली है, अभी उसका वक्त ही नहीं हुआ है। वो उनको ये लगता है कि अजान हो गई, अजान के बाद का पहला काम क्या होता है? 4 रकात सुन्नत। और उन्होंने सुन्नत की नियत कर ली। बहुत सारे देखिए हाजी साहब, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने, ये देखिए कितने सारे लोग सुन्नत पढ़ रहे हैं। देखिए आप, अजान होते ही सुन्नत अदा करना शुरू कर दिया। देखिए कितने सारे लोग हैं, आप खुद देखिए, हिंदुस्तान से और बाकी मुल्क से आए हाजी साहब देखिए सुन्नत पढ़ रहे हैं। जबकि अभी जवाल का वक्त चल रहा था। नंबर 1, जवाल के वक्त नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, मकरू है। नंबर 2, आप जो नमाज पढ़ रहे हो वो कौन सी पढ़ रहे हो? वो पढ़ रहे हो जुमे की 4 रकात सुन्नत। और जुमे की 4 रकात सुन्नत तो तभी पढ़ेंगे जब जुमे का वक्त हो चुका हो। और जुमे का वक्त और जोहर का वक्त एक ही होता है। ऐसा नहीं होता कि जुमेरात को जोहर का वक्त कुछ और होगा और जुमे को कुछ और होगा, वही होगा। 1 मिनट का फर्क होता है, 1 मिनट आगे पीछे हो सकता है। लेकिन लोगों ने नियत कर ली और 4 रकात सुन्नत पढ़ ली। ये आपको दिखाया हमने मस्जिद नबवी का। अब आपको दिखाते हैं मक्के मुकर्रमा मस्जिद अल हरम का। ध्यान से देखिएगा, मस्जिद अल हरम, यहां पर भी देखिए एहराम में है सारे हाजी साहब। और जो आप सर देख रहे हैं, काले काले सर, वो असल में सर पे कपड़ा नहीं रख सकते हालत एहराम में, इसलिए आपको दिखाई पड़ रहे हैं। मस्तूरा तवाफ कर रहे हैं, तवाफ तो कर सकते हैं, लेकिन इमाम हाजियों ने क्या किया, यहां पर भी 4 रकात सुन्नत की नियत कर ली। 2 गलतियां। नंबर 1, मकरू वक्त है, या वहां पर जवाल का टाइम चल रहा है, जवाल के टाइम नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, मना है। दूसरा, वहां पर अभी जुमे का नमाज का वक्त हुआ ही नहीं। जुमे को 4 रकात जो अजान पहले होती है, आप समझिएगा, वो आधे घंटे पहले होती नमाज से। सिर्फ वो जुमे का वहां का सऊदी अरब का इंतजाम है कि वो जवाल का वक्त शुरू होने से पहले अजान दे देते हैं, अजान के बाद जवाल का वक्त शुरू हो जाता है, सारे लोग पहुंच जाएं। क्योंकि आप समझिएगा, सऊदी अरब के अंदर किसी भी मस्जिद में जुमे के रोज दूसरी अजान जो होगी, उस अजान के बाद इंडिया की तरह सुन्नत पढ़ने का वक्त नहीं मिलता है, तुरंत खुतबा शुरू हो जाता है। तो वहां के इंतजाम ये चाहते हैं कि सारे हाजी पहले से आके बैठ जाए, क्योंकि खुतबा सुनना जरूरी है और वहां टाइम नहीं मिलेगा। जैसे ही अभी दिखाएंगे आपको, दूसरी अजान होगी, मस्जिद नबी में भी क्या हो जाएगा, खुतबा शुरू हो जाएगा, और मस्जिद अल हरम में भी क्या हो जाएगा, खुतबा शुरू हो जाएगा। इसलिए वहां पर आधे घंटे पहले अजान दे दी जाती कि लोग आ जाएं, लेकिन लोगों को पता नहीं होता है। आप देखिए हाजी साहब, बहुत गौर से देखिए, लोगों ने नियत कर ली देखिए, और नमाज पढ़ रहे हैं। एहराम की हालत में वो नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज तो पढ़नी चाहिए, लेकिन अभी आप जो 4 रकात सुन्नत अदा कर रहे हैं, उसका वक्त ही नहीं हुआ है भाई। तो ये गलती, बड़ी मिस्टेक होती है, ना इल्मी की वजह से होती है कि एक तो मकरू वक्त लोगों को पता ही नहीं होता है। लोग इंडिया की तरह समझते हैं कि जवाल का वक्त 5 मिनट का या 2 मिनट का या 1 मिनट का होता है। आप समझिएगा, जवाल का वक्त 1-2 मिनट का इंडिया में, सऊदी अरब में अप्रोक्सीमेट 32 मिनट का होता है। क्योंकि जवाल का वक्त का मतलब जब सूरज ठीक ऊपर आ जाए। इंडिया में जब ठीक ऊपर आता है तो 1-2 मिनट के बाद उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। लेकिन जब वही सूरज ऊपर आ जाता बिल्कुल ऊपर की तरफ, तो सऊदी अरब का जो दुनिया में के नक्शे में सऊदी अरब और मक्के मुकर्रमा जहां पर है, वो जगह पर सूरज जब बिल्कुल ऊपर आता है तो 32 मिनट लेता है हटने में। तो जब तक सूरज बिल्कुल ठीक ऊपर होगा, उसकी किरणें बिल्कुल ठीक नीचे पड़ रही होगी, उस वक्त को बोला जाता है जवाल का वक्त, यानी कि मकरू वक्त। उस वक्त नमाज पढ़ने के लिए मना फरमाया हमारे नबी पाक ने। तो लोगों को पता नहीं है, लोगों ने नियत कर ली, खाने काबा के सामने नियत कर ली। ना इल्मी की वजह से अगर कोई गलती हो जाए, अल्लाह माफ करने वाले हैं।
लेकिन अगर हमको पता चल जाए तो हम वो गलती ना करें। तो आपको जो 4 रकात सुन्नत जुमे वाली कब पढ़नी है आगे की डिटेल में बताएंगे। और जितनी बात बता रहे आप अपने उलेमाओं से डिस्कस भी करिएगा। आपके मस्जिद के इमाम साहब और उलेमा जो है उनसे पूछिएगा कि क्या भाई मकरू वक्त में नमाज पढ़ी जा सकती है, एक बात। दूसरी बात, क्या जब तक जोहर का वक्त शुरू ना हो क्या जुमे की 4 रकात की सुन्नत पढ़ी जा सकती है? जोहर का वक्त शुरू नहीं हुआ लेकिन जुमे की 4 रकात सुन्नत क्या पहले पढ़ी जा सकती है? अभी 11:57 हो रहा है, आप अपने अपने मोबाइल में सर्च करिए। सऊदी अरब के अंदर जो जुमे का वक्त आज शुरू होगा, मक्के मुकर्रमा में 12:20 और मस्जिद नबी में 12:21। तो उससे पहले तो आप जुमे की नियत कर ही नहीं सकते। तो ये 2 पॉइंट है, आगे आपको दिखाएंगे। दूसरा, जब अजान होगी इंशाल्लाह दोनों जगह पर, और उसके बाद आपको खुतबा दिखाएंगे, फिर आप समझिएगा आगे की बात इंशाल्लाह। 12:19 देखिए इमाम साहब आ गए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहु अकबर। देखिए दूसरी अजान, जैसे टाइम हुआ अजान शुरू हो गई। ये है जुमे की नमाज वाली खुतबे वाली अजान, ध्यान से समझिएगा। अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा। इस समय टेम्परेचर 36 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है, 36 डिग्री सेंटीग्रेड। और टाइम देखिए 12:20, जो आपको टाइम बताया था हमने। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप लोग देखिए मदीने में भी किस तरह से टाइमिंग है और क्या है, मस्जिद नबी में भी आप लोग देखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मस्जिद नबी 12:20 देखिए टाइम 12:20। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जैसे ही अजान कंप्लीट होगी, मुकम्मल होगी, वैसे इमाम साहब खुतबा शुरू कर देंगे। आपको 4 रकात सुन्नत पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। देखना है आपको, देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह क़दा अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह ला मुदिल्ल लिमन हदा वला हाद। मस्जिद नबी में दूसरी अजान हुई, दूसरी अजान होते ही खुतबा शुरू कर दिया इमाम साहब ने। मस्जिद अल हरम में भी देखना चाह रहे हैं, वो भी देख लीजिए ताकि आपको समझ में आए कि जो दूसरी टाइम का भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए मस्जिद नबी। इख्तारहुल्लाहु वस्तफाह व अकरमहु व फद्दलहु वज्तबाह सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि व अला। अब आपको लेके चलने मस्जिद अल हरम मक्के मुकर्रमा, वहां भी देखिए जैसे ही अजान मुकम्मल हुई इमाम साहब ने खुतबा शुरू कर दिया। ध्यान से देखिए, वो भी मक्के मुकर्रमा में देखना था आपको, ध्यान से देखिएगा। मक्के मुकर्रमा आपको दिखा रहे हैं। ध्यान से देखिए, मस्जिद के बाहर की जगह, ये सब पे पैर रखने की जगह नहीं होती है। सिर्फ विजिट वीजा और उम्रा वीजा को बंद करने की वजह से ये जगह आपको खाली दिख रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब आप पहुंचेंगे तो अब हज वीजा वाले ही होंगे, तो आप लोग को अंदर भी नमाज पढ़ने का पूरा मौका मिलेगा, बाहर भी मौका मिलेगा। लेकिन जब सारे हाजी पहुंच जाएंगे तो फिर यहाँ पर वही होता है, पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। लेकिन जो बात बता रहे थे खुतबा की, वो देखिए।
देखिए अजान मुकम्मल होने जा रही है, अब देखिएगा आप लोग। ला इलाहा इल्लल्लाह। 12:21, 12:20 पे शुरू हुई थी। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नस्तहदीह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे ही इमाम साहब का खुतबा कंप्लीट होगा, नमाज शुरू होने से पहले इज्तिमाई दुआ होगी। आप लोग समझिए, आप लोगों ने, हम लोगों ने हिंदुस्तान में नमाज मुकम्मल होने के बाद इज्तिमाई दुआ देखी है। सऊदी अरब में, मक्के में और मदीने में और सारी मस्जिद में इमाम साहब जब खुतबा कंप्लीट कर देते हैं तो उसके बाद इज्तिमाई दुआ होती है। यही एक जुमे को दुआ होती है इज्तिमाई। बाकी किसी भी नमाज में, नमाज इमाम साहब ने सलाम फेरा, इमाम साहब हट जाते, कोई दुआ नहीं कराते, लेकिन यहां पर होती है, वो भी आप लोग देखिए इज्तिमाई दुआ। और खुतबा बहुत खास तौर के बहुत ध्यान से सुनना है, ताकि जब दुआ शुरू हो तो आपके हाथ भी अल्लाह की बारगाह में उठें और आप अपना दामन फैला करके अल्लाह से दुआ मांगे और आमीन बोलें इंशाअल्लाह। ध्यान से देखिए कैसे इज्तिमाई दुआ होती है। देखिए मक्के मुकर्रमा में, खाने काबा मक्के मुकर्रमा में, मस्जिद अल हरम में इज्तिमाई दुआ खुतबा कंप्लीट मुकम्मल होने के बाद। خالين بأعمالنا اللهم فرج هم المهمومين واشف مرضى المسلمين واقض الدين عن المدينين اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدود بلادنا في كل مكان وارحم شهداءهم واشف جرحاهم وفك أسراهم واحفظ يا رب بلادنا المملكة العربية السعودية وبلاد المسلمين من كل شر ومكروه بحفظك يا رب العالمين. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. दुआ मुकम्मल होते ही देखिए नमाज का तुरंत तकबीर कहना शुरू हो गया। कोई वक्त नहीं मिला सुन्नत पढ़ने का, तो आप लोग सुन्नत कब पढ़ेंगे? जब आप अपनी फर्ज नमाज पढ़ लेंगे, फर्ज नमाज के बाद वाली सुन्नत पढ़ लेंगे, फिर आखिर में आप अपनी ये 4 रकात सुन्नत जो शुरू की छूट गई थी आप पढ़ सकते हैं इंशाअल्लाह। قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة। बस यही वो जगह होगी जहां पर आप लोग कुछ दिन के बाद इन्हीं जगहों पर सफों में खड़े होंगे। देखिए ये नजारा, ये दुनिया में इससे खूबसूरत, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। माशाअल्लाह तबारक अल्लाह। أقيموا صفوفكم واعتدلوا سووا صفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الحمد لله رب العالمين. नमाज शुरू हो गई। टाइम क्या हो रहा है? 12:37। कब शुरू हुई थी अजान? 12:20, करीब 15 से 20 मिनट का खुतबा हुआ यहाँ पर। उसके बाद दुआ हुई, 15-20 मिनट में खुतबा और दुआ हुई और उसके बाद फिर नमाज शुरू हो गई। तो आपको अपने ये बताने का हमारा जो पर्पस था कि आपको इतना वक्त समझना होगा, और ये जो पॉइंट मेन था कि भाई 4 रकात सुन्नत आप वक्त से पहले पढ़ नहीं सकते। लोग नाइल्मी की वजह से पढ़ते हैं। हमारी बहनें जिन्होंने इंडिया में कभी मौका ही नहीं मिला जमात से जाकर के जुमे की नमाज पढ़ने का, तो वहां वो जैसे ही पहली वाली अजान होती है वो 4 रकात सुन्नत पढ़ लेती। नहीं, आपको अभी नहीं पढ़ना है। जब इमाम साहब खुतबा दे दें, दुआ हो जाए, नमाज हो जाए, उसके बाद आप पढ़ लीजिए। लेकिन फिर वही बात, आप चाहें अपने मस्जिद के उलीमा से पूछिए, अपने मस्जिद के इमाम साहब से पूछिए, आलिम दीन से पूछिए। 2 बात पूछिए, क्या अगर
जवाल का वक्त चल रहा है तो नमाज पढ़ सकते हैं, और दूसरा क्या नमाज का वक्त हुआ नहीं है उससे पहले सुन्नत पढ़ सकते हैं? अगर वो कहें तो आप वो करिए जो आपके मसलक के इमाम साहब या आपके मसलक के आलिम दीन कह रहे। हमें जो बात सही लगी, समझ में आई, बारीक बात, वो हमने आपको बताई। अब हम आपको मस्जिद नबी ले चलते हैं, वहां पर भी देखिए कैसे इज्तिमाई दुआ होती है और कैसे वहां पर नमाज होती है इंशाअल्लाह। ध्यान से देखिए, देखिए मस्जिद नबी में खुतबा होने के बाद इज्तिमाई दुआ हो रही, ध्यान से सुनिए। اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر عبادك الموحدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك وأيده بتأييدك. اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية يا رب العالمين. اللهم وفقه وولي عهده لما تحب وترضى يا سميع الدعاء. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. देखिए दुआ होते ही अब देखिए आप लोग ध्यान से, एक पल का टाइम नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا استووا. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. आप लोगों को पूरा दिखा दिया, मस्जिद नबी में भी दिखाया हमने आपको कि कब आपको किस तरह से नमाज का मामलात होते हैं, कब कितने बजे खुतबा होता है, उसके बाद सुन्नत पढ़ने का मौका नहीं मिलता है तो आप इमाम साहब के पीछे अपनी पूरी नमाज़ पढ़ें। जब वो नमाज़ पूरी मुकम्मल हो जाए तो पहले आप वो सुन्नत और नफिल अदा करें जो बाद वाली होती है। जब वो भी पूरी हो जाए तो जो पहले आपकी 4 रकात सुन्नत छूट गई है आप उसको बाद में अदा कर सकते हैं, क्योंकि नमाज के वक्त शुरू होने से पहले पढ़ा नहीं जा सकता और नमाज शुरू तुरंत हो जाती है। तो जो वहाँ का सिस्टम है हमें उसको फॉलो करना है, किसी तरह के और चक्करों में नहीं पढ़ना है। और जब हमारी नमाज पूरी हो जाए तो बाद में हम अपनी 4 रकात सुन्नत छूटी वाली पढ़ लें। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्तों जो बात हमने आपको समझाई समझ में आई होगी। ख़ास बात ये, अपने मस्जिद के इमाम, अपने उलेमा, अपने आलिम दीन से पूछिए, इस गुनाहगार की बातों को सही ना मानिए। जब आपको वहाँ से तस्दीक हो जाए तो हमारी बात मान लीजिए। हमें एक बात बिल्कुल सही लगी, हमने आपको बताई। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।